देखिए, अक्सर आरोप लगता है कि बुलडोजर एक्शन धर्म को देखकर अंजाम दिया जाता है। एक खास संप्रदाय के लोगों के खिलाफ ही पीले पंजे का प्रहार होता है। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में हुई इस घटना ने ऐसी सोच रखने वालों को आईना दिखा दिया है। बताया गया है कि बुलडोजर धर्म नहीं बल्कि कर्म देखकर चलता है। यहाँ वन भूमि पर अवैध कब्जे की पड़ताल के दौरान पत्थरबाजों ने वर्दी वालों पर प्रहार किया है, जबकि जांच पड़ताल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस वालों पर बरसाए पत्थर। अब सबक सिखाएगा बुलडोजर। वर्दी वालों पर हुआ पत्थर वाला वार। बुलडोजर ने खोज लिए 600 शिकार। रेलवे फाटक के उस पार खाकी वर्दी वालों की फौज है और उस पर दनादन पत्थर बरस रहे हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे हर शख्स के हाथ में पत्थर है और इनमें से एक भी रुकने को तैयार नहीं है। जितने पत्थरबाज फ्रंट पर नजर आ रहे हैं, उससे कहीं बड़ी फौज तो उनके दाएं बाएं आगे पीछे नजर आ रही है। पत्थरबाजों की इस गैंग में हर उम्र, हर तबके के लोग शामिल हैं। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी के निशाने पर पुलिस वाले हैं। मानो इस भीड़ ने तय कर लिया है कि आज किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पत्थरबाजों की इस फौज ने पूरी रेलवे लाइन को ब्लॉक कर रखा था। पुलिस वाले उन्हें हटाने के लिए आगे बढ़े तो पथराव और तेज हो गया, जिसके चलते पुलिस वालों के पैर उखड़ गए। जान बचाने के लिए उन्हें भागना पड़ा। ताबड़तोड़ हो रही पत्थरबाजी के चलते पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को मोर्चा छोड़ना पड़ा। पत्थरबाजों ने पुलिसकर्मियों को रेलवे ट्रैक से खदेड़ते हुए हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे तक ढकेल दिया। ऋषिकेश में मचे बवाल को आप इन 3 तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। पत्थरबाजों की गैंग लगातार पत्थर बरसा रही है। पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और भीड़ ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर रखा है। कई घंटे तक इसी तरह के हालात बने रहे। अराजकता का नंगा नाच होता रहा। हालांकि आज स्थिति यहाँ पर सामान्य है। पुलिस बल ने रात्रि काफी देर होने के बाद लाठीचार्ज कर, हल्का बल का प्रयोग कर यहाँ पर भीड़ को खदेड़ा, तब जाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य बनी। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पत्थरबाजों की गैंग सड़क पर उतर आई। इस पूरे हंगामे और बवाल की 3 अहम वजहें हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घनी आबादी वाले इलाके में वन भूमि का सर्वे। दूसरी, यहाँ बसे लोगों में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से बनी जमीन खोने का डर। तीसरी, प्रशासन की ओर से वन भूमि के सर्वे को लेकर पहले से कोई जानकारी न दिया जाना। लोगों का आरोप है कि वो दशकों से इस जमीन पर रहते आ रहे हैं। इस जमीन पर उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगी हुई है। अब अचानक अगर उनसे उनकी जमीन छीन ली जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? इसी सवाल ने लोगों को पत्थर उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर मूल निवासियों को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज ट्रेलर है, चक्काजाम किया है। ऐसा ना हो कि ऋषिकेश ही नहीं पूरा उत्तराखंड बंद हो जाए, तब आज आप रहोगे या हम रहेंगे। लोग आज भयभीत है। कई जगह जो लोग ऐसे हो रहा है जैसे उन्हें लग रहा है, क्योंकि पूरे जीवन का उनका कमाई है और जब कई पीढ़ी निकल जाता है और इस तरीके के दिन देखना पड़ता है तो लोगों में एक बड़ा भय का माहौल पैदा हो गया है। प्रशासन वन भूमि के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो दशकों से यहाँ रह रहे हैं और अब अचानक अगर उनसे उनका घर और जमीन छीनी जाएगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे। ये बिजली का बिल इन्होंने कैसे दे दिया? बिजली प्रोवाइड कैसे करवा दी इन्होंने? पानी कैसे दे दिया इन्होंने? ये सारे बिल दिए इन्होंने हमें और वो लीगल है और हम इलीगल कैसे होगा ये बताइए। तुम्हारे कॉर्पोरेट वाले ना, उनकी नजर इस पे है, इस वजह से उसको कह रहे हैं कि इनको भगाओ यहाँ से, हमें दो। ये बहरहाल इस पूरे हंगामे और